हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है। लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। एनटीपीसी की मैं बात कर रहा हूँ। एनटीपीसी अगर आप देखें तो लास्ट के 5 ट्रेडिंग सेशन से 116 से 117 के बीच में हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें कल 30 जून की तो 117.85 की ओपन प्राइस के बाद 116.15 का लो और 118.45 का हाई बनाया। 116.40 के ऊपर बंद हो गया, जो कि 1.02% गिरावट के साथ बंद हुआ था। 1,67,39,618 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे 100% की डिलीवरी उठाई गई। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया 13,26,675, जहाँ पे डिलीवरी है 73.42%। इसका 52 वीक लो है 78.10 का और 52 वीक हाई है 121.00 का। मार्केट कैप है एनटीपीसी की 1,12,869.19 करोड़ रुपए। और आपको पता होगा एनटीपीसी पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। देखिए, एनटीपीसी की तरफ से कुछ नया अनाउंसमेंट किया जा रहा है और ये नया अनाउंसमेंट आपको वाकई में चौंका सकता है। जी हाँ, एनटीपीसी टू हाइव रिन्यूएबल आर्म एंड लिस्ट इट्स ओन प्लान्स टू ऐड 60 गीगावाट कैपेसिटी। देखिए, थर्मल पावर बेहेमूथ एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि ये 60 गीगावाट के रिन्यूएबल कैपेसिटी वाले आर्म को ये पब्लिक करेंगे। यानी इसको पब्लिक करने का मतलब हुआ आईपीओ के माध्यम से इसको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया जाएगा ताकि फंड को रेज किया जा सके। जो एनटीपीसी के तरफ से जो एक्चुअली में यहाँ पे देखा जाए तो ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस की एक समिट हुई थी दिल्ली में, और यहाँ पे गुरदीप सिंह जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एनटीपीसी लिमिटेड के, इन्होंने बहुत सारी बातें डिस्क्लोज करी और इन्होंने कहा कि फ़ंड को रेस करने का ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीका हो। हम मल्टीपल रास्ते, मल्टीपल तरीके से देख सकते हैं फ़ंड को रेस करने के लिए, और ये उनमें से एक है कि पब्लिक इशू के माध्यम से हम एनटीपीसी के रिन्यूएबल आर्म को हाइव ऑफ करेंगे और उसको लिस्ट करेंगे ताकि वहाँ से हमें फ़ंड मिले और उसको हम यूज़ करेंगे फ़ंड को कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, उसके रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट को एक्सपैंड करने के लिए। और यहाँ 2032 तक का टारगेट दिया गया है कि अपने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ा करके 60 गीगावाट तक कर लेंगे। हालांकि ये टारगेट पहले 30 गीगावाट का था, लेकिन अब बढ़ा करके 60 गीगावाट का बोला जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी जो है, एक तरीके से देखा जाए तो जो सोलर रेडिएशन है और जो विंड एनर्जी है, इन दोनों को मिला करके यहाँ पे बात करी जा रही है। जी हाँ, ये रिन्यूएबल एनर्जी की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, इन दोनों को मिला करके बताया गया है कि 60 गीगावाट कैपेसिटी जो है 2032 तक, 2032 तक ये डेवलप कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे इनकी तरफ से ये भी बताया गया कि कंपनी ने, यानी सिंह जी की तरफ से, यानी सिंह जी कौन है, गुरदीप सिंह जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, इनकी तरफ से बताया गया कि एनटीपीसी ने लास्ट के 5 सालों में थर्मल कैपेसिटी को ऐड नहीं किया है। इट मीन्स दैट कि ये इवेलुएट कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे, यानी उसको सपोर्ट करेंगे डिमांड्स को मीट करने के लिए, यानी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। एनटीपीसी का यहाँ पे माना जाना है, एनटीपीसी मान रही है, यहाँ पे एनटीपीसी एज्यूम कर रही है कि 7 to 8 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पर ईयर के हिसाब से ये डेवलप करेंगे ताकि ये अपने टारगेट को अचीव कर सकें, जो कि 60 गीगावाट का रखा गया है 2032 तक, 2032 तक।
आपको पता होगा एनटीपीसी को इनकॉर्पोरेट किया गया था एक होली ओन्ड सब्सिडरी के रूप में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए अक्टूबर 2020। यानी यहाँ पे देखा जाए तो एनटीपीसी जो है एक एनटीपीसी को नहीं, एनटीपीसी ने इनकॉर्पोरेट किया था अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी जिसका नाम है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि अक्टूबर 2020 में इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था ताकि ये रिन्यूएबल सेगमेंट में पूरी तरीके से काम करे डेडिकेटेड होकर के। और जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्लेंडेड फाइनेंस होगा, यानी जो मिक्स रूप से अलग अलग तरीके से जो फंड रेज होगा, दैट विल बी यूज टू कैपेसिटी एडिशन फॉर फाइनेंसिंग। और इन्होंने भी कहा कि एनटीपीसी जो है will own all the renewable assets, we will enable projects as well। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एनटीपीसी जो है 2 हेड्स के रूप में काम करती है, यानी एनटीपीसी बिल्ड्स रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स अंडर 2 हेड्स। कौन कौन? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड पहला है, जिसमें कंपनी क्या करती है, टेंडर जारी करती है, जो सेंटर्स और स्टेट्स जो हैं फ्लोट कराते हैं। टेंडर जारी नहीं करती, बेसिकली जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं ये टेंडर फ्लोट कराती हैं यानी जारी करती हैं, और इसमें कंपनी खुद पार्टिसिपेट करती है। इसमें हम इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वाले मोड को देखते हैं, यानी कंपनी इस रूप में भी काम करती है। दूसरा इसका मोड है काम करने का, ये खुद एक तरीके से देखा जाए तो डेवलपर मोड इसको बोलते हैं। ये खुद क्या करती है कि प्रोजेक्ट को अवार्ड करती है किसी दूसरी कंपनी को जो इस प्रोजेक्ट को पूरा करे, और उसके बाद जब वो पूरा कर देती है उसके बाद वो पूरा का पूरा जब वहाँ से पावर होता है उसको प्रोक्योर करके अलग अलग स्टेट्स में सेल करती है कंपनी। तो ये दो मोड है इस कंपनी के काम करने के, दोनों मोड से काम करती है। और अंडर द डेवलपर मोड, यानी जो दूसरा मैंने आपको बताया, 4 गीगावाट प्रोजेक्ट्स जो है ऑपरेशनल हैं अभी, और टेंडर्स जो है उसके लिए 3 गीगावाट जो है जल्दी ही फाइनलाइज होने वाला है। ये अभी की सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में, यानी अगले 10 सालों में एनटीपीसी की जो एनर्जी बास्केट है वो पूरी तरीके से थर्मल पोर्टफोलियो उसका गिर करके 70% हो जाएगा 90% से, जबकि रिन्यूएबल वाला पोर्टफोलियो 1.7% से बढ़ करके 25% हो जाएगा। तो देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कितना ज़्यादा फोकस है, राइट। तो सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स से ये रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, ग्रीन मेथनॉल में भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, जो कि क्लीनर फ्यूल्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के पावर्ड यूनिट्स के द्वारा। यानी कंपनी इसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और ख़ुद जनरेट भी करती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों से पता चला है कि एनटीपीसी जो है ऑलरेडी ग्रीन मेथनॉल को बनाने के लिए ऑलरेडी पायलट बेसिस पे स्टार्ट कर चुकी है, और अपने थर्मल पावर प्लांट जो कि तेलंगाना में है, तो और ये कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। आपको बता देता हूँ करंट टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है एनटीपीसी की 66 गीगावाट, जिसमें से थर्मल और जिसमें कोल और गैस दोनों आते हैं 61 गीगावाट है, और हाइड्रो से 3.7 गीगावाट है, और सोलर से 1 गीगावाट, और जो रिमेनिंग है वो विंड से है, राइट। तो ये है एक बड़ी सी अपडेट, जिसको छोटी अपडेट कहिए चाहे बड़ी अपडेट कहिए, ये एक अपडेट थी एनटीपीसी जो कि एक दिग्गज कंपनी है पावर सेक्टर की, आपको पता होना चाहिए था। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टेक केयर।